अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैप्टर 9 का थ्योरम नंबर 4। तो इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 को सोल्व किया था, उसके बाद थ्योरम नंबर 2 को, फिर 3 को, और आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4 को। तो सबसे पहले आपने थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व करना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम थ्योरम को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इन जो हमारे थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 था, इनका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले आप उनको देखें, उसके बाद आपने थ्योरम नंबर 4 पे आना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो थ्योरम नंबर 4 है वो हमें ये कह रहा है कि अगर दायरे के दो वतर मुतमासल हों तो वो मरकज़ से मुसाविल फासला होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दायरे की डेफिनेशन देखेंगे कि दायरा क्या होता है। ये नहीं है कि आपने एक सर्कल लगा दिया तो ये एक दायरा है। ठीक है, तो दायरे की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो मैंने थ्योरम नंबर 1 और 2 में मैंने बहुत डिटेल से बताई है कि दायरा क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम यानी कि यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि दायरा बनाएंगे। दायरे के दो वतर मुतमासल हों। वतर होता है, एक कुतर होता है। ठीक है, जो इसका मसला नंबर 2 है उसमें हमने ये बताया है कि वतर क्या होता है और कुतर क्या होता है। यानी कि अगर कोई किता ख़त दायरे के यानी कि सेंटर में से ना गुजरे तो वो क्या होता है, वतर होता है। तो अगर दायरे के सेंटर में से कोई ख़त गुजरता है तो वो क्या होता है, कुतर होता है। ठीक है, दो वतर मुतमासल हों तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक दायरा है, इसके हमने क्या करना है कि दो यानी कि वतर लेने हैं जो मुतमासल हों। मुतमासल का मतलब यह है कि उन दोनों की जो लंबाई है वो क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक दायरा है। ठीक है, मैंने दायरा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये ए बी, ये एक हमारे पास वतर है और एक डी सी हमारे पास एक वतर है। इन दोनों की जो लंबाई है ना वो सेम है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। तो ये जो मैंने दो वतर लिए हैं ये 2 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको समझ आएगी कि सबसे पहले आपने दायरा लगाना है, उसके बाद आपने दो यानी कि वतर लेने हैं। इस तरह सेंटर में से नहीं गुजारने, क्योंकि जो भी कितना खास सेंटर में से गुजरता है वो क्या कहलाता है, कुतर कहता है। इसके सेंटर में से नहीं गुजरने चाहिए। आप इनको ऐसे भी गुजार सकते हैं, ऐसे भी गुजार सकते हैं, इन दोनों को ऐसे भी गुजार सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जो बुक में शक्ल बनी है आप यही बनाएं। ठीक है, लेकिन ट्राई हमने यही करनी है कि हम यही बनाएं, लेकिन आप इसको यानी कि इन दोनों को ऐसे भी लगा सकते हैं। वो ये है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो तो फिर आप जैसे मर्जी इसकी शक्ल बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें, वो कह रहा है कि मरकज़ से मुसावियल फासला होंगे। ठीक है, मरकज़ से मुसावियल फासला होंगे, तो ये हमारे पास इसका मरकज़ है यानी कि सेंटर है। और हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना ये क्या है, इक्वल है यानी कि बराबर है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ए बी है ना इसकी हम तसनीफ़ करेंगे। तसनीफ़ कैसे करते हैं, जो थ्योरम नंबर 1 है उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अगर ये हमारे पास ए बी 2 सेंटीमीटर है तो इसकी 1 सेंटीमीटर यानी मिड बनता है इसका। ठीक है, तो उसको हम सेंटर से मिला देंगे। ये डी सी 2 सेंटीमीटर है तो इसका जो 1 सेंटीमीटर यानी कि इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो इसको जो मिड पॉइंट होगा यानी ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो इसका जो निस्फ है वो 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको मिलाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो ख़त थे, ए और बी और डी और सी। मैंने क्या किया, ए बी का मैंने निसफ कर दिया। ठीक है, उसको मैंने मिला दिया ओ के साथ यानी कि सेंटर के साथ, और सी डी का मैंने निसफ कर दिया। ठीक है, ये टोटल था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बनता है यानी 1 सेंटीमीटर इधर, 1 इधर। ठीक है, तो इसको मैंने मिला दिया ओ के साथ। ठीक हो गया, तो इसको मैंने ओ को मिला दिया सी के साथ और ओ को मैंने मिला दिया ए के साथ। ठीक है, और अभी हमने प्रूव क्या करना है कि वो जो ओ एच है ये ओ के बराबर है यानी कि ये दोनों क्या है, मुसावियल फासला है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास यानी कि दो मुसलसें बन गई हैं। ठीक है, कौन सी, एक ओ ए एच और एक ओ सी के। हम क्या करेंगे, इनकी 3 साइड्स को हम ये प्रूव करेंगे कि ये इक्वल हैं। जब ये इक्वल होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओ के है ये ओ के किसके इक्वल है, ओ एच के इक्वल है। ठीक है, अभी आप इधर आ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी कि मालूम हमें क्या है, मालूम में हमें ये है कि अगर एक दायरे का मरकज़ ओ है, इसके दो वतर ए बी और सी डी बराबर हैं, यानी कि वो हमें इबारत में उसने कहा हुआ है। वो क्या कह रहा है कि एक दायरा है,
एक हमारे पास क्या है, दायरा है, ये एक हमारे पास क्या है, दायरा है, ठीक है। इसके दो वतर हैं, ए बी और सी और डी। तो हमने क्या किया है कि ये दो वतर बराबर है, यानी कि ए बी और सी डी की जो लंबाई है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह ए बी जो हमारे पास खत है ए बी, तो इस पे हमने ओ एच क्या किया है, 90 डिग्री का जाविया बनाया है। ये जो हमारे पास साइन होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर का, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का जाविया है, यानी कि इस पे हमने अमूद गिराया है। अमूद कैसे गिराते हैं, जो इसका थ्योरम नंबर 2 था उसमें हमने बहुत डिटेल से सीखा हुआ है कि अमूद क्या होता है, ठीक है। और सी डी पर हमने ओ के, यानी कि सी डी पर हमने क्या किया है, ओ के एक अमूद गिराया है, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री का जाविया है। ये जो साइन होता है ना, ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि ये 90 डिग्री का जाविया है, या इसका मतलब अमूद होता है, और इसका मतलब परपेंडिकुलर भी होता है। यानी ओ ए बी पर हमने ओ एच जो है ये एक परपेंडिकुलर गिराया है, यानी कि अमूद गिराया है, और सी डी पे हमने ओ के अमूद गिराया है, ठीक हो गया। ये बात हमें क्या है, मालूम में है, ठीक हो गया। अभी हमें मतलूब वो चीज़ होती है जो हमने प्रूव करनी है, वो क्या है कि ओ एच किसके इक्वल है, ओ के, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। और हमने अमल क्या किया है कि नुक्ता ओ को ए से और ओ को सी से मिलाया, यानी कि नुक्ता ओ को सी से और ओ को ए से मिलाया, ये हमने अमल किया है, ठीक है। ओ को सी से मिलाएं, आपने पेपर में नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है कि हमने मिलाया, मतलब ये है कि हम वहाँ पे अमल कर रहे होंगे, यहाँ पे वो हमें सिखा रहा है। तो इसी तरह ओ ए एच और ओ सी के दो कायमतुल जाविया मुसलसान है, ठीक है। कायमतुल जाविया मुसलस वो होती है जिसका एक जाविया 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास साइन है ना, ये 90 डिग्री का जाविया को शो करता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मुसलसें बन गई, कौन सी, ओ ए एच और ओ सी के, ठीक है। अभी हम आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसके लिखेंगे बयानात और दलाइल, ठीक है। तो टोटल मसला होता है 8 नंबर का। 1 नंबर का होता है मालूम, 1 नंबर का होता है मतलूब, 1 नंबर का होता है अमल, और 1 नंबर की शक्ल होती है, और 3 नंबर के होते हैं बयानात, और 1 नंबर का होता है दलाइल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होते हैं वो होते हैं बयानात के, ठीक है। इसको आप गौर से देख लें। और लेकिन 1 नंबर होता है शक्ल का, लेकिन अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो ठीक है, आपका 0 नंबर अकाउंट होगा, ठीक है। और शक्ल लाजमी होती है, ठीक है। अगर आप सारा कुछ लिख भी देते हैं, शक्ल नहीं बनाते, तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा, लेकिन शक्ल 1 नंबर की होती है, ये लाजमी जुज़ होता है, ठीक है, मसले का। अभी देखें, अभी है बयानात और दलाइल। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज़ आपको ये समझाऊंगा बहुत डिटेल से, तो आपने गौर से अभी आपने इनको समझना है, ठीक है। अभी देखें, ओ ए एच वतर ए बी की तसनीफ़ करता है। ओ एच यानी कि हमारे पास क्या है, ओ एच है, ये ए बी की क्या करता है, तसनीफ़ करता है, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इधर रह गया, 1 इधर रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मुसलसें बनी हैं, ओ ए एच और ओ सी के, ठीक है। तो इनकी हमने 3 साइड्स को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। जब ये 3 साइड्स बराबर हो जाएंगी तो ये हम कह सकेंगे कि ओ एच ये किसके इक्वल है, ओ के, यही बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अभी वो ये कहना चाह रहा है कि ओ एच जो है ये वतर ए बी की तसनीफ़ करता है, कि ए बी की तसनीफ़ का मतलब यह है कि इसको ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। ये बात तो होगी। तो जो ए एच है, ए एच ये किसके इक्वल है, हाफ मेजरमेंट ए बी की, ठीक है। ए एच यानी कि टोटल अगर ये 2 सेंटीमीटर है, टोटल क्या है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ए एच किसके इक्वल होगा, ये ए बी का हाफ होगा, ठीक है। ए एच की जो वैल्यू है, ए एच की वैल्यू क्या होगी, ए बी की हाफ वैल्यू होगी, यानी ये ए बी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ए एच की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात वो करना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि अगर तसनीफ़ करता है तो यानी कि ए एच की जो वैल्यू है वो हाफ होगी ए बी की, ठीक है। इसी तरह ओ के वतर सी डी की तसनीफ़ करता है, ठीक है। इसी तरह ओ के वतर सी डी की तसनीफ़ करता है, यानी कि जो हमारे पास ओ के है ये सी डी की क्या करता है, तसनीफ़ करता है, यानी कि सी डी को यानी कि हाफ़ कर देता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, ठीक है। ये मसला 3 की रूह से ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ क्या लिखेंगे कि ए बी पर परपेंडिकुलर है ओ एच, ए बी पर परपेंडिकुलर क्या है,
OH है, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये मसला 3 की रूह से ये आप पेपर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह आप CD, यानी ये CD है ना, तो OK क्या है, इस पर 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर यानी कि अमूद है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि AH की वैल्यू हाफ थी AB की, तो इसी तरह CK यानी कि CK की जो वैल्यू है वो CD का हाफ होगी। तो ठीक है, ये CK किसके इक्वल आ गया, 1/2 यानी कि मेजरमेंट CD के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी देखें, हमें मालूम क्या है कि AB इक्वल है CD के, ये हमें मालूम भी है, यानी कि जो अबारत दी हुई है, यानी थ्योरम में जो उसने बताया हुआ है कि ये हमें मालूम है कि AB किसके इक्वल है, CD के, ठीक है। तो अभी देखें, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं, यानी कि हाफ AB और हाफ CD, तो इसका मतलब ये है कि AH CK के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि AH ये किसके इक्वल है, CK के, ये 1, 2 और 3 की रूह से, यानी 1, 2 और 3 की रूह से। यानी कि अगर ये AB और CD 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो अगर इसका हाफ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो AH है ये CK के बराबर होगा और HB KD के बराबर होगा, ठीक है। ये इसने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं कि HD किसके इक्वल है, KD के, ठीक है। आप इस तरह लिखें कि CD टोटल ये वैल्यू है, यानी कि KD की जो वैल्यू है ना वो CD का हाफ है, जैसे इसने ये लिखा हुआ है। तो इसी तरह HB जो है वो AB का क्या है, हाफ है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसने ये लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने ये जो दो मसलसे हैं ना, हमने ये साइड इस साइड के बराबर हमने प्रूव करनी है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है बीच में, इसलिए इसने लिखा नहीं है। लेकिन आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ये 3 साइड्स जो है मसलस की, ये हमने प्रूव करना है कि ये किस बराबर हैं, ठीक है। अभी देखें, अब कायमतुल ज़ाविया मुसलसान की मुताबिकत, कायमतुल ज़ाविया मुसलस वो होती है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो ये देखें, ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, ठीक हो गया। यानी कि CD पर OK परपेंडिकुलर है, CD पर OK परपेंडिकुलर है और AB पर OH है, ठीक है। AB पर क्या है, OH है, ठीक है, ये हमें मालूम है। तो OA ये किसके, यानी OAH OCK ये दो हमारे पास मुसलसे हैं ना, तो एक ही दायरे के रदास हैं, OA और OA और OC एक ही दायरे के रदास हैं, ठीक है। रदास का मतलब ये होगा ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और दायरे की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि एक नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे नकात जो उस नुक्ता से यानी सेंटर से हम फासला हों, अगर हम उनको मिलाएं तो दायरा बनता है। इसका थ्योरम नंबर 1 में मैंने दायरे की डेफिनेशन बहुत डिटेल से बताई थी। यानी कि ये जो हमारे पास OC है ना, ये जो पॉइंट है OC और OA ये बराबर होंगे, क्योंकि ये दायरे के रदास हैं। दायरे का जो रदास होता है वो किसी भी जगह पे, ये दायरा है ना, इसका कोई भी हम पॉइंट ले लें वो इसके सेंटर से क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक C पॉइंट है, एक हमारे पास A पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि OA और OC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AH और CK बराबर होंगे, AH CK क्या है, बराबर है, ठीक है। इसकी रूह से AH और CK, यानी कि अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बराबर होंगी, ठीक हो गया। तो अभी हमने दो साइडें बराबर कर दी हैं, ठीक है। तो तीसरी साइड क्या है कि इसका एक ज़ाविया कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि AH CK के बराबर है और OC OA के बराबर है। और जो कायमतुल ज़ाविया मुसलस होती है ना, इसकी दो साइडें ही हम बराबर करेंगे, तीसरी साइड तो ऑटोमेटिकली बराबर है क्योंकि इसका ज़ाविया कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। जब ये चीज़ ये वाली AH CK के बराबर है और OC OA के बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं कि OH OK के बराबर है। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि एक एक चीज़ मैंने बताई है कि उसने ये क्या लिखा हुआ है, और मैंने डायग्राम भी बनाई है और आपको बताया है कि ये इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था इसका थ्योरम नंबर 4 जो हमने बहुत डिटेल से किया है। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो थ्योरम नंबर 5 है हम उसको डिस्कस करेंगे। आपने स्टूडेंट्स एक सीक्वेंस से चलना है, सबसे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, फिर 2 और फिर 3, उसके बाद आपने 4 पे आना है कि आपका जो माइंड है ना वो बन जाए कि थ्योरम कैसे सोल्व होते हैं। अगर आप डायरेक्ट थ्योरम नंबर 4 पे आएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि दायरा क्या होता है, वतर क्या होता है, ठीक है, कुतर क्या होता है, ठीक है, हम तसनीफ़ कैसे करते हैं। तो जब आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से
याद हो जाएंगे। ठीक है, ये मुश्किल है लेकिन आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, इनको याद करें, इनको देखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ईजी फील होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो थ्योरम नंबर 4 है जो आपको समझ आई होगी। तो फिर भी इसमें किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह इसको सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।